एवरीवन, ज्योमेट्री के इस सीरीज में हम 9 पॉइंट सर्कल पे बात कर रहे हैं। इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने प्रूव किया था कि जो मिड पॉइंट होते हैं हर एक साइड्स के, इसी ट्रायंगल के हर एक साइड्स के जो मिड पॉइंट्स होते हैं, और हर एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे डाला गया परपेंडिकुलर अर्थात अल्टीट्यूड्स के फुट, तो 3 अल्टीट्यूड के फुट, 3 मिड पॉइंट्स, ये 6 के 6 एक सर्कल पे लाई करते हैं। तो यहां तक हमने बातें प्रूव करी थी, समझी थी। नेक्स्ट ऑनवर्ड्स थोड़ी सी चेंजेस हम करने जा रहे हैं। सपोज करते हैं वी हैव अ ट्रायंगल like this, और हमने हर एक साइड के मिड पॉइंट को देखा। सपोज ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी है और मिड पॉइंट है पी क्यू आर। राइट, हमने क्या किया कि ए से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और हमने ये बात समझा था कि अगर ये एस है तो पी क्यू आर एस ये चारों एक सर्कल पे लाई करेंगे ही करेंगे। यहां तक हमने बातें पिछले लेक्चर में समझी थी। लेकिन आपको पता है कि जो अल्टीट्यूड्स होते हैं उनके कनकरेंट पॉइंट को हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो सपोज H is the ortho center present here, right? Suppose H is the ortho center present here. Then what will happen? कि अगर मैं H का मिड पॉइंट AH का मिड पॉइंट उठा लो, suppose it as T, right? Suppose it as T. So T is what? T is the midpoint of AH, right? Then what will happen? होगा यूं कि अगर मैं BH को ज्वाइन कर दो और RT को ज्वाइन कर दो, तो एज R and T are the midpoints of AB and AH. It's the midpoint of this. तो इसका मतलब है कि ये बराबर। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि RT midpoint theorem says that RT is parallel to BH। सही बात है, RT BH के पैरेलल हो। तो मुझे बात समझ में आई कि ठीक है, अगर RT BH के पैरेलल है तो अगर मैं RT को आगे बढ़ा रहा हूं
और BH को भी आगे बढ़ा रहा हूं, तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, करेक्ट। अब अगर मैं आर पी को ज्वाइन कर दो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सा काम होते हुए आपको दिख रहा है कि सिमिलरली बाय midpoint theorem P और RP will be parallel to AC. It says that we can see that BH is going to be a transversal here. BH is a transversal. और अगर BH एक ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल को देखा जाए तो एक ही साइड के इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। तो अगर ये वाला एंगल, इसे हम Q नाम दे दे, तो इट इंप्लाइज दैट RQ, सपोज it as U and it is V, तो एंगल RQU प्लस एंगल QUV will come out to be 180 डिग्री, राइट। आपको समझ में बात थोड़ी सी और अच्छे से आ जाए तो हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि अगर ऐसा है तो इन दो एंगल का सम 180 आए, राइट। तो आपको पता है कि QUV is 90 degree, right? It is 90 degree. तो it implies that कि एंगल RQU is also right angle, right? In the similar fashion, angle QRT is also 90, right? Or we can say that RT is parallel to QU and RQ is parallel to UV, then hence it is a parallelogram, and then opposite interior angle same होते हैं, तो ये 90 होगा तो ये वाला भी 90 होगा। तो हमारे पास वो भी तरीका था। तो हमने प्रूफ क्या किया कि जो मिड पॉइंट सेगमेंट है, जो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने से सेगमेंट बन रहा है, वो ऑर्थो सेंटर से वर्टेक्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर के मिड पॉइंट से अगर साइड के मिड पॉइंट को मिलाएं तो सेगमेंट के ये परपेंडिकुलर आ रहा है। तो अगर मैं ऐसा ही कहूं कि PQ को अगर मैं ज्वाइन कर दूं और अगेन सिमिलर फैशन को देखो तो इसका मतलब है कि वी कैन प्रूव दैट कि TQ will be perpendicular to PQ in similar fashion we can say that angle PQT is also 90 degree. But अगर मैं देखूं तो PQTR in quadrilateral PQTR, angle PQT
plus angle QRT is equal to 90 degree plus 90 degree. And that is what? That is 180 degree. What it says कि अपोजिट इंटीरियर का सम 180 आ रहा है। और इसका मतलब ये समझ में आया कि जो मिड पॉइंट और एक ऑर्थो सेंटर से वर्टेक्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट, तो इन चारों, ये चारों के चारों पॉइंट्स एक सर्कल पे होंगे। thus T lies on a circle which, or in short we can say, lies on circumcircle of medial triangle. अब ये मैंने क्या बोल दिया, मिड पॉइंट से जो बनता है ट्रायंगल उसे हम बोलते हैं मीडियल ट्रायंगल। तो पी क्यू आर से जो सर्कल पास करेगा उसी पे टी लाई करेगा। तो सवाल यूं है कि हमने प्रूव क्या किया टिल नाउ। तो टिल नाउ वी हैव प्रूव्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सर्कल दैट passes through particularly 9 points. What those 9 points are there? First of all, we have midpoints of every side, right? Midpoints of every side. Suppose it is P, Q, R. Then foot of perpendicular, as earlier I have proved it, right? G, H, and I, right? And we have proved that if it is, we can say that if it is triangle A, B, C, if this triangle is ABC, then what we can say? We can conclude that H is the orthocenter, and hence this triangle is this midpoint segment of AH is J, it is K, and it is L. All these we have proved these just earlier. क्या हमने प्रूफ किया है कि J के L जो होगा, J के L जो होगा वो मीडियल ट्रायंगल के सर्कम सर्कल पे लाई करेगा। एंड सिमिलरली फुट से बना हुआ जो ट्रायंगल, फुट ऑफ अल्टीट्यूड्स जो आएंगे वो भी मीडियल ट्रायंगल के सर्कम सर्कल पे लाई करेंगे। हेंस दिस 9 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल, and this circle is known as 9-point circle. So this circle will be known as 9-point circle. Right? उम्मीद है अभी तक की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। We will consider some other things also. So many things are there. So we will discuss some other things in our next lecture. तब तक के लिए आपको धन्यवाद।